गुड इवनिंग ऑल। अच्छा, पिछली क्लास में अभी हम एक एग्जांपल पर अटके थे, गुलाब जामुन वाला, जिसमें मैंने कैलकुलेशन रॉन्ग कर दी थी। सबने कर लिया वो क्वेश्चन? यस युवराज, कुछ कहना चाहते हैं बेटा? ठीक है, ठीक है बच्चे, अभी आ रहा हूँ डाउट पे। यस सात्विक। सर आप संडे को टेस्ट की टाइमिंग क्या होगी? 7 to 8 इवनिंग। ठीक है, और संडे को तुम लोगों का टेस्ट है इसी का, क्या दिया था अभी मैंने तुम लोगों को? ट्रिग्नोमेट्री का सब्जेक्टिव टेस्ट है, ठीक है, या डिस्क्रिप्टिव कह सकते हो। तैयारी कर लेना सारे अच्छी तरीके से। डिस्क्रिप्टिव पेपर है 7 से 8, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव कल कईयों ने नहीं दिया था, हैंड रेज करो किसने किसने नहीं दिया था ऑब्जेक्टिव कल जो पेपर था। लव्या, आपने क्यों नहीं दिया पेपर? सर वो AIL की एक्टिविटी मिली हुई है हमारे को स्कूल में, तो उसका काम कर रही थी रात को और फिर वो दिमाग से ही निकल गया टेस्ट का। दूसरे वाले फोन से काम कर रही थी मैं। गलत बात। और कौन कौन नहीं था टेस्ट में? युवराज, आपने भी टेस्ट नहीं दिया था? देवांशी, हाँ जी, आप क्यों नहीं थे टेस्ट में? यस देवांशी। कृषिका, दिवांशी, युवराज म्यूट करिए, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए बेटा। क्यों पता क्यों नहीं होगा? जब पता करोगे तब तो पता होगा, पता क्यों नहीं करते? हाँ ये सही है कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, 7 बजे ज्वाइन कर लेते, 8 बजे ज्वाइन कर लेते, कॉल कर लेते कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, कैसे ज्वाइन करें, कुछ बताओ रास्ता। अब देखो अमन का नहीं ज्वाइन हो रहा था, ये बार बार कह रहा था कि सर मैं कैसे पेपर करूं। मैंने इसको फिर पीडीएफ भेजा, पूरा सॉल्व करके इसने भेजा मुझे पीडीएफ। तो जो करना चाहेगा वो पेपर कर लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी चाहता तो बोल देता कि हाँ जी सर मैं तो ओपन ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बैठता हूँ घर पर। ये डिपेंड करता है कि आप काम करना चाहते हो कि नहीं। काम करना चाहोगे तो आप लगे रहोगे। अब किसी आपका स्कूल का प्रोजेक्ट था, ऐसे थोड़ी होता है। वो सब एक अपनी तरफ से हर जगह बनाओ उसका प्लान कैसे करना है। सर अब कब है टेस्ट? अब संडे को टेस्ट है 7 PM to 8 PM, और वो पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, पूरा का पूरा आप लोगों को सॉल्व करना है। उसकी पिक लेनी है या इमेजेस लेनी है। अगर आप पीडीएफ बना सकते हो तो पीडीएफ बना लो, नहीं बना सकते हो तो आप सीधे इमेजेस ही भेज दो। लेकिन इमेज जो है वो कॉन्टिन्यूशन में भेजना है कि भाई 1 2 3 4 नंबर डाल के पेज नंबर, और फिर इमेज क्लिक करके भेज देनी है व्हाट्सएप पर। और वो प्राइवेट पे भेजना है, ग्रुप में नहीं भेजने हो इमेजेस, ठीक है। और सर चैप्टर्स? और चैप्टर है बेटा ये वाला है ना, ट्रिग्नोमेट्री ही है। ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। थर्सडे को हम, हाँ थर्सडे को हमेशा ऑब्जेक्टिव हुआ करेगा, और जिसका ऑब्जेक्टिव होगा उसी का सब्जेक्टिव होगा संडे को, ठीक है। समझ गए सभी? यस। हाँ, तो अब मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, अब इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ध्यान रखो सभी। अच्छा, मीटिंग ज्वाइन नहीं की थी, टेस्ट दिया था। कशिश, तो आपका टेस्ट आ गया होगा, याद नहीं, देखना पड़ेगा। टेस्ट भेज दो बस, कोई बात नहीं। मीटिंग तो मैंने इसलिए ली थी कि तुम लोगों को प्रोसेस बता सकूं।
चलो 13.2 पर थे हम। 13.2 का मैं फोर्थ क्वेश्चन भी करूंगा, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। पहले मैं फोर्थ क्वेश्चन तुम लोगों को समझाऊंगा, फिर बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कह रहा है। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन अ शेप ऑफ अ क्यूबॉइड with 4 conical depression to hold pen. A pen stand, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। देखिए बेटा क्या कह रहा है। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन अ शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। ठीक है, तो पहले मैं इस शेप को बनाता हूं। एक पेन स्टैंड है जो कि क्यूबॉइड की फॉर्म में है। इस तरीके से, और इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशन है। 4 कॉनिकल डिप्रेशन है। यह फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कोन का ऊपर वाला पार्ट हो गया 1, 2। सर हाँ जी। सर ये फोर्थ क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर रहे हैं। नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ। ठीक है, ये 4 कॉनिकल डिप्रेशन हैं। अब इस तरीके से कुछ ये डिप्रेशन हो गए। वैसे आपको नहीं दिखेगा वुड में, ठीक है, वुड में जब ऊपर से देखोगे तो दिखेंगे डिप्रेशन, बट समझाने के लिए मैं आपको ऐसे मार्क करके दिखा रहा हूँ कि अंदर की तरफ इस तरीके से ये कोन है। तो ये आपको 4 कॉनिकल डिप्रेशन है जिसके अंदर ऐसे पेन आप लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा किया गया। डायमेंशन क्या दी गई कि द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। यानी इस क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो विड्थ है वो 10 सेंटीमीटर। The dimension of the cuboid are 15 by 10 and by 3.5, और जो हाइट है वो है 3.5 सेंटीमीटर। हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। The radius of each depression is 0.5. Radius of each depression, तो कोन के डायमेंशन की बात करूं तो 0.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। ठीक है, हर एक डिप्रेशन की। एंड 1.4 क्या है, डेप्थ है। हाइट कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम इन द एंटायर स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड में क्या था कि सबसे पहले एक सॉलिड ब्लॉक था ये, उसमें फिर आपने कॉनिकल डिप्रेशंस बनाए, यानी ये वाला कोन बाहर किया, ये वाला कोन बाहर किया, ये वाला कोन बाहर किया और ये कोन बाहर किया। ठीक है, तो अब जो सॉलिड है इसमें वुड का क्या वॉल्यूम है, लिखो फटाफट सारे। कैसे फाइंड आउट करोगे वॉल्यूम ऑफ वुड? जल्दी मैसेज बॉक्स में टाइप करो।
वेरी गुड सात्विक। ठीक है, शाबाश, सभी बच्चों को याद है, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द सॉलिड या पेन स्टैंड, एक ही बात है, जो टर्म वैसे यूज करे क्वेश्चन वो यूज कर लो। कह रहा क्या वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 3 इंटू, सॉरी 4 कोन से, सॉरी 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, एक कोन का वॉल्यूम निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, माइनस 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो अभी तो वेरिएबल में कोई कैलकुलेशन नहीं बनती है, फिर भी मैं साथ लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, यहाँ 4 आएगा, सॉरी। ठीक है, लेंथ कितनी हो गई बेटा 15, विड्थ कितनी है 10 और हाइट है 3.5, तो मैंने इसे लिख लिया 35/10। ओके, माइनस 4/3 पाई इज 22/7, और अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस है 0.5, तो इसे हम कर देंगे 5/10 इंटू 5/10, और हाइट है 1.4, इसे हम कर देंगे 14/10। ध्यान देना मैंने क्या किया है क्वेश्चन में। ठीक है, दिस 10 एंड दैट 10 कैंसिल आउट। यहां देखो 2 कट सकते हैं, 5 2s are 10, 2 2s are 4, 5 2s are 10, this 2 and that 2 cancel out, 7 2 14, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और बाकी अब 10 नहीं कट सकता है, 10 को कट करोगे तो फिर 5 बच जाएगा, 5 नहीं कटेगा, तो अभी इसे एज इट इज रहने दो। देखो अभी क्या क्या बचता है, अब आ गया अपने पास 15 इंटू 35 माइनस 22 इंटू 2, कितना हो गया 44, और होल अपॉन 3 इंटू 10 30, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब पूरी कैलकुलेशन करने के बजाय सीधे इस छोटी क्वांटिटी को डेसिमल में बदल लेते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, कैसे, 15 5 75, 15 3 45 और 7 45 और 7 52, माइनस 3 10 3 1 3 4 12 2 0 6 6, ये चलता जाएगा। जब 10 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 1.466 की जगह 47 कर देता हूं। 10 आउट ऑफ 7 3, मैंने राउंड ऑफ किया यहाँ पर, 10 आउट ऑफ 7 3, 9 आउट ऑफ 4 5, ये आ गया 425 सेंटीमीटर क्यूब। जरा देखना बेटा इसका आंसर ठीक आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.2। सर हाँ जी, सर जो आपने लास्ट में किया है तो वहाँ पर 1.47 कैसे आ गया हाँ सर वहाँ 3 पर 3 आएगा, 3 4 माइनस 1, ये नहीं किया मैंने। क्या वो 1.47 कैसे आया, यस सर। जैसे ये 14.66 है, जब आप इसे लिखोगे 1.466, तो आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हो। अगर ये वाली डिजिट, तीसरी डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है तो पीछे वाले में 1 ऐड करके उसे एलिमिनेट किया जा सकता है, तो इसको लिख दिया 1.46। ठीक है, और अगर 5 से छोटा है तो डायरेक्ट ही हटाया जा सकता है। ज्यादातर 2 डिजिट का ही यूज करते हैं तो ठीक रहता है। करेक्ट, 5 3 बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर। ठीक है, 4th खत्म। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। सभी अपनी नोटबुक में लिख लो संडे के टेस्ट के बारे में, किसी का मिस नहीं होना चाहिए टेस्ट, नहीं तो अब मैं उसे मिस करना सर शुरू टाइमिंग कर दोबारा बता दो।
इसीलिए कह रहा हूँ कॉपी ले लें, कॉपी किताब दिमाग कान सब ओपन करके 7 से 8 शाम को ट्रिग्नोमेट्री का डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ठीक है। 1 आवर का होगा ये वाला एग्जाम। व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर आएगा, उस पर सॉल्व करके अच्छी तरीके से हर पेज पर पेज नंबर मार्क करके अपना नाम लिख करके और इमेज क्लिक करके भेज देनी है। इमेज पीडीएफ बनाना चाहो तो पीडीएफ बनाओ। 7 PM to 8 PM, यस, ऑन संडे। क्वेश्चन नंबर 5, अब वेसल इज इनफ, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे अब हम 5th करने चल रहे हैं, ठीक है। A vessel is in a form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and radius of its top 8 centimeter and radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to brim. When a lid shot, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel, ठीक है। और जरूर पेपर में ये वाले इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो हर एक क्वेश्चन तुम लोगों को आ जाएगा। इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड कोन का मतलब उल्टा कोन, ऐसे। अ इन्वर्टेड कोन विच इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से ये वाला कोन क्या है, खुला हुआ है। इस तरीके से मैं डॉटेड मेंशन कर देता हूं, जो कि मैं डायमेंशन को समझा सकूं, ठीक है। इन्वर्टेड कोन ओपन एट द टॉप, करेक्ट। डायमेंशन दे रखी है बेटा इस इन्वर्टेड कोन की। हाइट इज 8 सेंटीमीटर, विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस है इसकी 5 सेंटीमीटर, दिख रहा है सबको, और हाइट है इसकी 8 सेंटीमीटर। कह रहा है ये पानी से अप टू ब्रिम भरा हुआ है, वाटर है इसमें अप टू ब्रिम, इसका मतलब बिल्कुल किनारे तक ये फुल है, एक बूंद भी पानी इसमें नहीं जा सकता, ऐसे। ठीक, ऐसे भर दिया, करेक्ट। अब इसमें कुछ लेड शॉट्स डाली गई, इसमें कुछ लेड शॉट्स डाली गई हैं जो कि स्फेरिकल हैं। शेप पर ध्यान देना, कोन और स्फेयर दो चीजें आ चुकी हैं। स्फेरिकल लेड शॉट्स डाली गई हैं, कितनी है ये पता नहीं। इस तरीके से इसमें साइज सेम है इनका, ठीक है। अब कोई होशियार मत बनना कि सर 5 डाली गई हैं, समझ गए, ये बस एक एग्जांपल है, कहीं दिमाग लगा दो, करेक्ट। अब इसकी डायमेंशन मैं यहां मेंशन करने चल रहा हूं, तो ये भी मत सोचना अंदर छोटा इधर बड़ा, कैसे भाई, तो इन सब पे ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, ये सिर्फ समझाने के लिए, करेक्ट। तो अब इस स्फेरिकल बॉल की जो रेडियस है वो दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ईच ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 0.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये आपको गिवन है, समझ गए। आपसे पूछ रहा है, जब कह रहा है कुछ नंबर ऑफ लेड शॉट्स, जो कि ये साइज है इसमें पुट किया गया, तो 1/4 जो वाटर है कोन के वॉल्यूम का वो बाहर आ गया, सही है। 1/4 इसके वॉल्यूम का पानी बाहर आ गया। मान लो इसमें 16 लीटर था, तो पानी कितना बाहर आ गया, 1/4 of 16, यानी 4 लीटर वाटर जो है वो बाहर आ गया, करेक्ट। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जो सॉलिड होता है जितना उसका वॉल्यूम होता है उसी के बराबर वो वाटर डिस्प्लेस करता है, जितना उसका वॉल्यूम होता है वो उसी के बराबर वाटर को
डिस्प्लेस करता है। इसका मतलब जितनी इसमें बॉल्स डाली गई थी उनका जो वॉल्यूम था उस वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर आया, यानी इनका वॉल्यूम क्या था, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन था। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात? करेक्ट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि एक सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है उतना ही वाटर वो डिस्प्लेस कर देता है, वाटर डिस्प्लेस करता है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि हमने कितनी लेड शॉट्स इसके अंदर डाली हैं, तो पहले उसे लेट कर लेते हैं। लेट दी नंबर ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट्स इज इक्वल टू एक्स। सपोज हमने एक्स पुट किया है। अब इसकी कैलकुलेशन पर ध्यान देना। सबसे पहले सारी की सारी यूनिट्स को देख लो। सबकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी यहां से अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई मीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट नहीं करना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक लेड शॉट का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने इसके रेडियस को स्मॉल लेटर से लिया है। 4/3 पाई आर क्यूब एक बॉल का वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो ये एक्स बॉल का वॉल्यूम हो गया। हमने यही एक्स बॉल्स इस कोन में पुट किए, तो पानी कितना बाहर आया, कोन के वॉल्यूम का 1/4 बाहर आ गया, कोन के वॉल्यूम का 1/4। तो इट इज इक्वल टू, यानी वॉल्यूम ऑफ एक्स बॉल्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब मैं यहां 5 सेकंड के लिए रुक रहा हूं। सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो हैंड रेज करो, जिसको नहीं समझ में आया। यस, अमन कुमार बोलो। सर इसका डायग्राम थोड़ा सा दोबारा समझा दो। दोबारा समझो। क्या कह रहे हैं कि एक इन्वर्टेड कोन है, इन्वर्टेड कोन का मतलब है उल्टा कोन, ठीक है, और उसको पूरा पानी से भर दिया गया है। करेक्ट। उसके अंदर हमने कुछ स्फेरिकल लेड शॉट्स डाली, कुछ स्फेरिकल लेड शॉट्स इसमें हमने पुट कर दी। कह रहा हमने इतनी बॉल डाली कि इसका जो वाटर है वो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन बाहर आ गया, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, वो पानी कितना हो गया, बाहर आ गया। तो इसका मतलब जितनी आपने यहाँ पे बॉल्स डाली थी उसका जो वॉल्यूम था वो क्या है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन है। पानी जो इसमें है भाई, इसमें कितना पानी है, तो जितना इस कोन का वॉल्यूम है उतना ही पानी है। उस पानी का 1/4 वाटर ये है, इसलिए दोनों को बराबर कर दिया गया। अब समझ गए या नहीं? जी भैया। सर आगे समझ में। अच्छा ठीक, हाँ जी क्लियर, बढ़िया। अब आगे एक मिनट, बढ़िया। अब आगे अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है इसमें। सबसे पहले तो 3 और 3 गया, पाई और पाई गया। ये फायदा होता है, ये नहीं कि अलग अलग हम पूरी कैलकुलेशन करें, ये तो फिर हम कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे, सारा कट गया। अब अपने पास बचा 4/3 4r क्यूब मल्टीप्लाई विद x इज इक्वल टू 1/4 r स्क्वायर एच। 4 एज इट इज, r की जगह क्या लिख सकते हो, 0.5, यानी 5/10 होल क्यूब मल्टीप्लाई विद x 1/4, r की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 स्क्वायर, और h की वैल्यू कितनी है, 8। देखो 4 2 8, जब मुझे यहाँ 5 दिख गया तो मैं अब इसे कट नहीं करूंगा। x इज इक्वल टू, अब ध्यान देना, ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 2 इंटू, अब जो ये वाला 4 है, सबसे पहले तो इस 10 पे बात करो, ये 10 पहुंच जाएगा ऊपर, 10 इंटू 10 इंटू 10 क्यूब ऊपर पहुंच गया,
और नीचे 5 का क्यूब हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5, और एक 4 भी अपने पास आ गया। ठीक है, अब मैं ये दो 5 कट कर दूंगा यहां से, और यहां मैं कट कर दूंगा 5 2 जा 10, दिस 2 एंड दैट 2, 4 कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो अगर थोड़ी चालाकी से कैलकुलेशन करोगे तो टाइम कम लगेगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करवाया। ठीक है, अब तुम लोगों को 12 सेकंड देता हूं, इन दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लो, और कोई डाउट हो तो बताओ। युवराज, आपने कुछ पूछा है, आपको क्लियर हो गया? यस और नो, रिस्पॉन्स लिखो अपना। ओके, 12 सेकंड में फटाफट पढ़ो सारा। अगला पेपर तुम लोगों का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ही होगा, ऑब्जेक्टिव का, इसलिए बहुत अच्छी तरह तैयारी कर लो। चलो बच्चों, बताओ कोई डाउट हो तो। इरेज कर दूं? ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर and base diameter is 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height is 60 centimeter and radius is 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of the iron has approximately 8 gram mass. ठीक है, has approximately 8 gram mass. Question number 6. A solid iron pole consists of cylinder of height 220 centimeter. एक पोल बनाते हैं जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर। सॉलिड आयरन पोल यानी ये पूरी तरह से ठोस लोहे का पिलर है। ठीक है ना, सॉलिड का मतलब समझ गए ना, अंदर ये होलो नहीं है, इसके अंदर पूरा आयरन भरा हुआ है। इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और जो बेस डायामीटर है वो है 24। ठीक है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है which is surmounted by another cylinder height 60 and radius 8. एक और सिलेंडर है इस तरीके से, जिसकी हाइट 60 है और बेस रेडियस 8 है। हाइट 60 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर। दिख रहा है ना सबको, थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने, करेक्ट। अब कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस पोल। ठीक है, अब पूरे पोल का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो क्या वर्किंग होगी,
वॉल्यूम ऑफ द बिगर प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर। ठीक है, तो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द पूल। तो यहाँ डायमेंशन में ले रहा हूं, कैपिटल एच फॉर बिगर 220 सेंटीमीटर, कैपिटल आर रेडियस ऑफ बिगर सिलेंडर यानी 12 सेंटीमीटर, स्मॉल आर फॉर स्मॉलर सिलेंडर 8 सेंटीमीटर, स्मॉल एच हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। सारी वैल्यूज ले ली आपने। अब निकालो वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अभी तक यहां से सिर्फ आपके पास पाई कॉमन है, कोई बात नहीं, पाई को कॉमन रख लेते हैं। आर की जगह वैल्यू डालो 12 स्क्वायर, कैपिटल एच आपका हो गया 220, स्मॉल आर हो गया आपके पास 8 स्क्वायर और एच की जगह हो गया 60। अब आप यहां कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा मैं सिखाना चाहूंगा और तुम लोग सीखने की कोशिश करो कि अगर हम ऐसे केस में कोई इजी कैलकुलेशन बना सके तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये ध्यान दो कि 220 और यहां पर है 60 में से क्या कॉमन आ सकता है। तो अगर आप ध्यान दो तो बहुत आराम से 20 कॉमन आ सकता है, 20 3 जा और 20 11 जा। ठीक है, ये दोनों में से तो 20 आ सकता है। देखिए पाई एज इट इज 20 को मैंने कॉमन कर दिया, चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। और यहां पर अपने पास है 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर का मतलब है 12 इंटू 12 और ये है 8 इंटू 8। दोनों में से आप 4 को कॉमन कर सकते हो। ठीक है, डबल 4, देखो एक 4 यहां लिया, एक 4 यहां। इसको घर पे ध्यान से समझना मैंने क्या किया। अगर नहीं आए तो आप ये डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, इसको मल्टीप्लाई, पाई को चेंज किया और सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, फिर आप ऐसे करेंगे। पाई आपको यूज करना है 3.14, इसको लास्ट में लेंगे। अब देखो, जब आपने यहां से कॉमन लिया है 4 और 4 तो कहां से गया 12 इंटू 12, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यहां से गया है 20 तो यहां आ गया इंटू 11 प्लस यहां से 4 हमने कॉमन लिया है तो ये हो गया 2, 4 2 जा 8 2 और 23 60। ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है जैसे कर रहा हूं। ठीक है, पाई बेटा 3.14, 4 4 16 2 जा 320, 11 9 जा 99 और 4 3 जा 12। 3.14 320 मल्टीप्लाई विद 9 to 11, 9 और 1 10 और 1 11। अब आपको इन सबको कर लेना है मल्टीप्लाई, खुद कर लोगे इसे। अब हमें निकालना है मास किसका, फाइंड द मास ऑफ द पोल। ठीक है, बिकॉज मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 8 ग्राम, देयरफॉर मास ऑफ पोल, ये भी सेंटीमीटर क्यूब आया, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पोल यानी 3.14 इंटू 320 111 इंटू 8। जब पूरी कैलकुलेशन कर लो तो 1000 से डिवाइड करके इसे किलोग्राम में चेंज कर लो और चाहो तो ग्राम में भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन या बाकी का काम आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी बोलो सर आपने इसके बाद क्या लिखा है, मास ऑफ 1.6, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 8 ग्राम, देयरफॉर मास ऑफ पोल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पोल इंटू 8, क्योंकि इतने सेंटीमीटर क्यूब का आपको मास बताना है तो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ये तो मेरे ख्याल से पूरा एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल नंबर 7। चलो इसकी फिगर बनाऊंगा, करना तुम लोग खुद। A solid consists of a right circular cone, ठीक है, a solid consists of a right circular cone of height
120 centimeter and radius is 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 7, एक हेमिस्फेयर है जिस पर एक कोन माउंटेड है। एक बार मैं क्वेश्चन को और पढ़ूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। A solid consists of a right circular cone of height 120 and radius 60 is standing on a hemisphere of radius 60. एक कोन है बेटा जिसकी रेडियस 60 है और हाइट 120 है। रेडियस 60 है और हाइट 120 है। कोन के बारे में अगर आप देखना चाहो तो कोन ऐसे है, ये हो गई 120 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, और इसकी जो रेडियस है वो हो गई 60 सेंटीमीटर। तो यानी हेमिस्फेयर की भी रेडियस कितनी होगी, 60। जो हेमिस्फेयर की रेडियस होती है वही हेमिस्फेयर की हाइट होती है, ठीक है। इसके बाद कहता है इसे अपराइट जैसे है ऐसे ही सिलेंडर में रखा गया और ये सिलेंडर के बॉटम को टच करता है। सपोज ये सिलेंडर का बॉटम है, ऐसे बनेगा सिलेंडर, क्लियर। उसको ये टच कर रहा है। कह रहा है सिलेंडर की जो रेडियस है वो 60 है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सॉलिड सिलेंडर की एजेस को टच करता हुआ जाएगा। ध्यान देना, ऐसे बनेगा कुछ। कह रहा है उसकी हाइट है 180। तो क्या इस खिलौने से ऊपर हाइट जा सकती है? 120 और ये रहा आपका 60, यहां तक ले लो, अब सही है। 60, 120 और 60 कितना हो गया, 180। तो सिलेंडर भी तो इतना ही बड़ा है। ये देखो, कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। कैसे निकलेगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। सेम क्वेश्चन था जो एग्जांपल में किया हुआ है, हो जाएगा। पहले वॉल्यूम ऑफ टॉय निकाल लेना है। कैसे? या इसको डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। रुको, क्या कह रहे हैं? क्या हमसे सिर्फ इतना ही पूछ रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is this one. Volume of water left in cylinder. तो आपको क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? इट इज पाई आर स्क्वायर यानी 60 स्क्वायर, और एच कितना हो जाएगा बेटे? 180। सीधे डायमेंशन डाल दी, माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय की तरफ अब आप आओ तो 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 60 स्क्वायर इंटू एच 120, कौन का, कौन की हाइट, प्लस हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, 60 का क्यूब। अब ध्यान से देख लो, मेरी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? डायमेंशंस जो लिखी हैं, 5 सेकंड दे रहा हूं। सबको स्क्रीन क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? वॉइस एंड स्क्रीन। सर जो इनके रेडियस है सब सेम है? रेडियस सबकी सेम है, यस। तो रेडियस की जगह सेम वैल्यू डाली, तो इसलिए ऐसे पहले करो, एक एक मत कैलकुलेट करो। अब देखो कॉमन क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले जो डायरेक्ट कॉमन दिख रहा है उसे लो, पाई
यहां से भी आ रहा है 60 स्क्वायर 60 स्क्वायर 60 क्यूब है तो स्क्वायर आ ही जाएगा, तो आप कॉमन ले लो पाई 60 स्क्वायर विद इन अ ब्रैकेट 180 माइनस यहां क्या बचेगा बेटे 1/3 इंटू 120 पाई 60 स्क्वायर तो जा चुका है प्लस 2/3 और 60 क्योंकि पाई 60 स्क्वायर बाहर हमने कर दिया है, तो ये हो गया आपका 3 4 12 और 3 2 6 20। अब वैल्यू आ गई अपने पास पाई 60 स्क्वायर 180 40 और 40 80 यही होगा ना, देखो 20 2 40 40 और 40 80 180 माइनस 80। अब आपके पास बच गया पाई 60 स्क्वायर इंटू 100 और हमें इसमें पाई क्या यूज करना है 22/7 ही यूज करना पड़ेगा, तो पाई यूज कर लो 22/7 इंटू वैसे तो 3.14 इसमें बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। चलो अप्रॉक्स आंसर निकाल लेंगे हम। पाई हो गया 3.14 60 इंटू 60 इंटू 100 डेसिमल हटाया 100 हट गया 314 इंटू 60 इंटू 60 कैलकुलेशन करो इसकी जरा कितने सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा बच रहा है, देखिए जरा क्या आंसर आ रहा है। अच्छा इसने मीटर क्यूब में कर दिया 1.131 मीटर क्यूब, ठीक है। करो कैलकुलेशन करो फटाफट, क्या आंसर आ रहा देखते हैं मैच करता है कि नहीं। तुम लोगों को मीटर क्यूब चेंज करना भी सिखा दूं। वन वन थ्री जीरो 400 सेंटीमीटर क्यूब ये इसका आंसर है। अगर मीटर क्यूब में करना है तो 100 से डिवाइड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर इज 1/100 मीटर 1/100 मीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब में क्या करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे, इसको लिख लिया इन मीटर क्यूब 1130400 एक 100 कर दो 200 और ये 300 तो एक तो कट कर दो, अब 4 के बाद पॉइंट लगा दो 1 2 3 4 बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर। आंसर आ गया 1.1304 मीटर क्यूब, यानी दिस इम्प्लाइज 1.13 मीटर क्यूब। क्योंकि ये डिजिट 5 से छोटी है तो इसको डायरेक्ट हटा सकते हो या वहां पर भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया खत्म। सर हाँ जी सर यहाँ पे 22.7 से कर सकते हैं कैलकुलेशन? हाँ कर सकते हैं, ये तो मैंने इसलिए किया कि 100 से कट रहा था 3.14 मैंने ले लिया, उसने तो वैसे दिया नहीं है 22/7 ही हो तो कह रहा है कि करके 7 से डिवाइड करके आंसर निकालो, ठीक है, समझ गए। तो वो तो वही कह रहा है बट मैंने कर दिया करेक्ट। वैसे अगर दिया ना हो तो कोई जरूरी नहीं 22/7 ही यूज करना, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे वो यूज कर सकते हैं। तो मैंने जो अप्रोप्रिएट लग रहा था 3.14 उसे यूज कर लिया, ठीक है। और किसी को डाउट बच्चों कोई इसमें इन दोनों क्वेश्चन में? सर सर 6th क्वेश्चन में सर वो जो आपने ऊपर किया ना पाई इंटू 20 इंटू 4 इंटू 4 सर वो मैं क्या कह रहा हूँ बेटे, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, उसको समझो मैंने क्या किया है, मत चाहे तो नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो उसे, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन आप यहाँ से डायरेक्ट कर दो कोई बात नहीं। जैसे वहाँ पर डबल 4 कैसे आया सर? सिंगल 4 आएगा ना? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाने की कोशिश की है कि ऐसी शॉर्ट कैलकुलेशन की जा सकती है, और नहीं कर पा रहे हो तो पहले आप ऐसे करो, ठीक है, वो अपने आप आने लग जाएगा धीरे धीरे। जब और क्वेश्चंस में मैं करता जाऊंगा तो समझ में आ जाएगी बात कि करता क्या हूँ, ठीक है। बस और तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, हैंड रेज करो अगर कोई डाउट है किसी को तो। अब आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पर, और ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों से निकलवाऊंगा समझा के अभी।
ओके, तो बढ़ते हैं आगे, इरेज कर रहा हूं इसे। और जो अगली एक्सरसाइज है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, पेपर में उसमें से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, और उसमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है, ये हमेशा याद रखना। बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8, अ हेमिस्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग and 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. कह रहा है एक स्फेयर है जिसमें सिलेंड्रिकल नेक लगी हुई है, ठीक है, एक स्फेयर है जिसमें सिलेंड्रिकल नेक लगी हुई है। ये तुम लोगों ने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, ठीक है, ये पानी जाने के लिए। और अगर वैसे देखा जाए घरों में तो एक होता है मटका, मटका देखा होगा सबने ना, और मटके के साथ एक और क्वांटिटी बनती थी जिसको हम कहते हैं सुराही, ठीक है, तो ये सुराही होती है, नीचे स्फेयर और ऊपर क्या होता है, ग्लास होता है, मिट्टी का बनता है। तो सुराही में जो पानी होता है वो मटके से ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है, तो ये उसी तरह की कुछ फिगर है। बाकी अगर ग्लास में देखोगे, ग्लास मटेरियल से बना हुआ, तो केमिस्ट्री लैब में ये ज्यादा दिखता है, ठीक है, तो केमिस्ट्री लैब में ये रहता है बॉयल वगैरह करने के लिए केमिकल को, ठीक है, क्या कहते हैं, मेरे दिमाग से उतर गया वो। अच्छा, अब अपने पास नेक, a spherical glass vessel has cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये नेक जो है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर है, 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर है, और नीचे जो स्फेरिकल पार्ट है उसका जो डायामीटर दे रखा है वो आपको दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर, ठीक। आगे कहता है कि बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब, चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग अबव एज अ इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इज इक्वल टू 3.14। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस वेसल का वॉल्यूम निकालना है, तो आपने लिखना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, पूरा कैलकुलेट करना है आपको। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ नेक यानी सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। कैलकुलेट करके दोनों को प्लस करो, आंसर अगर 345 आता है तो उस गर्ल ने ठीक निकाला है, और अलग आता है तो उसकी कैलकुलेशन रॉन्ग है, बस यही करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं करूंगा नहीं, तुम लोग खुद करोगे, ओके, समझ गए। अब मैं आ रहा हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। Conversion of solid from one shape to another shape। इसमें क्वेश्चन भी बहुत मजेदार होते हैं इस टॉपिक में। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, ध्यान से समझना। अगर आपके पास एक स्फेरिकल क्ले है, ध्यान देना बच्चों, ये आपके पास क्ले है,
जो कि स्फेयर है और इसकी कुछ भी रेडियस हो सकती है। ठीक है, अब इस क्ले को आपने चेंज किया, रिफॉर्मेट करके आपने इस क्ले से एक कोन बना दिया। जब कोन बन गया तो फिर आपने इसको रीशेप करके एक सिलेंडर बना दिया। आपने इसी सेम क्ले से रीशेप करके कुछ इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। ध्यान देते जाना, ऐसे आप बहुत सारी शेप बनाते चले गए, बना सकते हो, इसी सेम क्ले से बना सकते हैं ना, करेक्ट। अब हमें ये देखना है कि यहां पर सेम क्या है। अगर मान लीजिए इस स्फेयर की रेडियस R1 थी, तो क्या कोन की रेडियस भी R1 होगी? ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कोन की रेडियस कुछ भी हो सकती है, कोन की हाइट कुछ भी हो सकती है, ऐसे ही सिलेंडर की रेडियस कुछ भी हो सकती है, सिलेंडर की हाइट कुछ भी हो सकती है, और ये जो आपने टॉय बनाया इसमें भी यही हो सकता है कि कोई भी रेडियस और कोई भी हाइट हो सकती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जब कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब ये सारे रेडियस और हाइट तो डिफरेंट हो गए, चेंज क्या नहीं हुआ? चेंज नहीं हुआ है क्ले। क्ले जितनी थी उतनी ही है। तो जब भी एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी में आप किसी भी सॉलिड को कन्वर्ट करते हो तो हमेशा उनके वॉल्यूम जो है वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन is equal to volume of cylinder is equal to volume of toy। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड में क्या ध्यान रखना है? जब एक शेप से दूसरे शेप में चला जाएगा तो हम दोनों के वॉल्यूम में रिलेशन को लगा सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? अ स्फीयर विद रेडियस 3 सेंटीमीटर रीशेप इनटू अ कोन विद हाइट दिस वन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कोन? यानी कोन की आपको हाइट पता है, कोन की रेडियस निकालनी है, जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वही कोन का वॉल्यूम होगा। इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि कोन का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, आपको कोन की हाइट दी हुई है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कोन, यानी 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बट डायमेंशंस को डिफरेंट सिंबल से शो करना है, डायमेंशंस को डिफरेंट सिंबल से शो करना है, क्योंकि डायमेंशन कोई जरूरी नहीं सेम हो, लेकिन जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे वो ये 1 किलोग्राम का है तो ये भी 1 किलोग्राम, ये भी 1 किलोग्राम, ये भी 1 किलोग्राम, लेकिन 1 किलोग्राम में क्या चीज बन रही है उसकी डायमेंशन अलग अलग हो सकती है। बात समझ गए? क्लियर? तो ये था वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन। जी सर, इनका हाइट भी सेम होंगे? नहीं, कोई सेम नहीं होगी, सबकी डायमेंशन, मैं क्या बोल रहा हूँ, डायमेंशन अलग अलग, डायमेंशन में जो जो बातें आती हैं, हाइट, रेडियस, लेंथ, विड्थ, सब अलग हो सकती हैं, बट वॉल्यूम आर सेम। तो मैंने क्या रिलेशन लिखा है? ओनली द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ टॉय, ये सब बराबर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पर आता हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एट्थ एग्जाम्पल कह रहा है अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, और हमेशा फिगर बना के करना है। देखो एनसीईआरटी ने नहीं बनाया, बट मैं हमेशा कहूंगा कि जब डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा सभी बिना फिगर के क्वेश्चन सबमिट नहीं करोगे, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो। समझ गए सभी? देखो, अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, एक कोन है जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर,
ठीक है, एंड बेस रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, बेस रेडियस इसका 6 सेंटीमीटर है, इज मेड अप ऑफ मोल्डिंग क्ले, किससे बना ये? मोल्डिंग क्ले से बना हुआ है। अ चाइल्ड रीशेप इट इन अ फॉर्म ऑफ अ स्फेयर, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर। कह रहा है एक चाइल्ड ने इसे रीशेप करके एक स्फेयर बना दिया, तो कह रहा बताओ स्फेयर की रेडियस क्या होगी। अब इन दोनों में क्या चीज सेम है? इन दोनों में वॉल्यूम सेम है, क्योंकि इसी को रीशेप करके या रीडिजाइन करके स्फेयर बना दिया। ठीक है ना, करेक्ट। तो अब मैं कोन की हाइट ले लेता हूं 24 सेंटीमीटर, कोन की रेडियस 6 सेंटीमीटर, और स्फेयर की रेडियस को हम ले लेते हैं कैपिटल आर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। हमेशा ऐसे करना, ये नहीं कि दोनों को कैलकुलेट करने लग जाओ। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर है। देखो फायदा क्या हुआ, 3 से 3, पाई से पाई। अब बच गया 4r क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच। अब डालिए डायमेंशन, 4r क्यूब, आर स्क्वायर का मतलब हो गया 6 स्क्वायर, h का मतलब है 24। देखो 4 6 24, r क्यूब ये बन गया बेटा 6 क्यूब, क्यूब एंड क्यूब सेम, देयरफॉर बेसेस आर इक्वल। तो रेडियस ऑफ स्फेयर इज व्हाट, 6 सेंटीमीटर। कुछ करनी पड़ी कैलकुलेशन? इजी रहा या नहीं? समझ गए? क्लियर बच्चों? अब तुम लोगों का काम है पहले 5 क्वेश्चन ट्राई कर लेने हैं 13.3 के, फर्स्ट 5। अभी और एग्जाम्पल कराने हैं, बट पहले 5 आप ट्राई कर लेना, फिर अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और संडे का टेस्ट तैयार कर लो। ओके, यही होमवर्क है तुम लोगों का। अब पूछो अगर इसमें कोई डाउट है तो। सर वो एग्जांपल 7 करा दो वो वाला। कौन सा एग्जाम्पल? 13.1 के सर डायग्राम समझा दो इसका। 13.1 का या 3 का? सर जो 13.1 है सर उसका डायग्राम समझा दो, 13.1 के 7 क्वेश्चन का। मुझे पेज नंबर बता। अगर किसी क्लास से बेटा तो वो लीव कर सकता है। पेज नंबर बताओ, कौन सा कह रहे हो आप? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर एक्सरसाइज 13.1 हाँ, क्वेश्चन 7 का डायग्राम समझा दो। A tent is in a shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part is 2.1 meter and 4 meter respectively, and slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent. ठीक है, तो हमें कैनवस की कॉस्ट निकालनी है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर इसमें डाउट नहीं है तो फिर समझाता हूँ। मैं इरेज कर दे रहा हूँ बेटा। देखो क्या कह रहा है, अ टेंट इज इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक टेंट है जो कि सिलेंडर की शेप में है। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। ये कॉनिकल टॉप हो गया सिलेंडर उसमें टेंट में, और इसका बेस जो है वो सिलेंड्रिकल हो गया। इस तरीके से एक टेंट बना हुआ है। एक मिनट, ठीक है। उसके बाद कहता है if the height and diameter of the cylindrical part is 2.1 and 4 meter, height
एंड डायामीटर, हाइट है बेटे 2.1 मीटर और डायामीटर है 4 मीटर। डायामीटर कितना है? 4 मीटर। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। टॉप की स्लांट हाइट, तो टॉप तो यही है कोनिकल, 2.8 मीटर। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। अब कैनवस कहाँ लगाओगे? किनारे किनारे लगाओगे। ठीक है, ये तो टॉप खुला ही रहेगा, यहाँ क्यों कपड़ा लगाना? तो एरिया ऑफ कैनवस निकालो, यानी TSA ऑफ सॉलिड। अब इसमें सारी डायमेंशन अपने पास है। TSA ऑफ सॉलिड पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर एल। CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ कोन। कॉमन क्या ले सकते हो? पाई आर। अंदर क्या बच गया? आर प्लस एल। पाई क्या यूज करना है इसमें? कुछ बोला नहीं है, 22/7 ही हम करेंगे। तो ये आ गया 22/7। रेडियस कितनी हो गई? 2। रेडियस 2 और ये कितना हो गया? 2.8। सही है। स्लांट हाइट 44/7 इंटू 4.8, इतने मीटर स्क्वायर निकल गया। आगे कहता है कि 1 मीटर की जो कॉस्ट लग रही है वो 500 लग रही है। तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी होगी? अब इसे 500 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। हाँ जी। सर हमें इसकी रेडियस गिवन है 2। रेडियस है तो सही 4 मीटर। अच्छा ओके सर। तो 2 हो गई ना, डाया 4 है ना। पढ़ते नहीं हो क्वेश्चन? नहीं, मैंने कुछ लगता गड़बड़ कर दी है। नहीं, हाइट ठीक है ना। ओह, एक मिनट, एक गलती करी बेटे। आर एच तो लिखा ही नहीं मैंने। पाई आर कॉमन हो गया, आर इंटू एच बचेगा ना। आर इंटू एच, यानी यहां बचेगा R2 और H है 2.1, सॉरी, प्लस L कितना है? 2.8। यहाँ एक गड़बड़ हो गई थी। अब ये आ गया 22/7 इंटू 2, ये हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8। अब दोनों को प्लस करो तो कितना हो गया? 70 हो गया और इजी हो गया। 22/7 इंटू 2 इंटू 7, 8 और 2 10, 4 2 6, 7 और 7 कट गया। टोटल कॉस्ट 1 मीटर के 500 रुपए, तो 44 मीटर के 44 इंटू 500, 20, 20 और 2 22। चेक करना, ₹22,000 आ रहा आंसर। ठीक है। सर ठीक है ना? करेक्ट कर लोगे? अब खत्म? यस। चलो स्क्रीनशॉट लो। अब क्लास में एंड कर रहा हूँ, संडे मिलते हैं।